वेलकम बैक माय चैनल। यहाँ पर मैं नहाकर आ चुकी हूँ। आज मैंने हेयर वॉश किए हैं तो मैं अपने बालों को झाड़ लेती हूँ, साफ पानी सुखा लेती हूँ। पहले मैंने तौलिए से अच्छी तरह से साफ कर लिए थे, अब कंघी वगैरह कर लेती हूँ। अब आप ये मत कहना कि कंघी मैं कमरे के अंदर कर रही हूँ, बाहर नहीं कर रही हूँ। बाहर मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, 25 गज का है, और बाहर जाते के कमरे से बाहर निकलते के साथ ही मेरी रसोई शुरू हो जाती है, और रसोई में मैं कंघी नहीं करती हूँ। इसलिए मैं यही कर लेती हूँ। जो भी मेरे वैसे बाल टूटते नहीं है, एक दो बाल निकलते हैं तो वो मैं निकाल हाथ में लेकर फेंक आती हूँ फिर कूड़ेदान में। थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो मेकअप करती हूँ वो मेकअप कर लूँगी, लिपस्टिक वगैरह, बिंदी, क्रीम वगैरह जो लगाई है, बस 3 चीज़ लगाती हूँ ये करके, और सिंदूर लगाकर बस मेरा मेकअप कंप्लीट। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जय माता दी। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और मैं ना चुकी हूँ। वीडियो मैंने बहुत पहले से शुरू कर दी थी अपनी, जिसमें कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। और मैं पूजा वगैरह करके आ चुकी हूँ अपनी। अब नाश्ता बना रही हूँ, पापा जी को मैं नाश्ता देकर आ चुकी हूँ। ये खा रहे हैं अंदर नाश्ता, मैं के लिए नाश्ता बना रही हूँ। मिलते हैं नाश्ता वगैरह बनाने के बाद थोड़ी देर में। मैंने सोचा मैं आपसे हाय हेलो तो कर रही हूँ कम से कम। चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैं बना रही हूँ नोनू के टिफ़िन के लिए मैक्रोनी। तो मैंने इसमें गैस जला ली और गैस के ऊपर रख दिया पैन। मैं डालूँगी इसमें रिफाइंड ऑयल। सरसों का ऑयल तो नोनू खाना भी पसंद नहीं करता। थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया इसमें। तेल के अच्छी तरह से होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया जीरा। जीरा डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। प्याज को मैं हल्का सा ही होने दूँगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ऐसा ही जैसा ये है इस वक्त। उसके बाद मैंने इसमें जो चॉपर में टमाटर करके रखे हैं वो टमाटर की ग्रेवी डाल दूँगी। ये जो पास्ता, ये सॉरी मैक्रोनी जो बना रही हूँ ये नोनू स्टाइल है, क्योंकि नोनू को जैसे पसंद है मैं वैसे बना दी हूँ। मैं इसमें डालूँगी मसाले, जैसे कि थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्का सा, हल्की सी मिर्च। ज़्यादा मिर्च तो वो खाएगा ही नहीं क्योंकि। और इसमें डाल दूँगी पास्ता मसाला, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालूँगी और इसी से इसको मिक्स कर दूँगी। मैक्रोनी डालने का मैं इसके अंदर थोड़ी सी लाल सॉस, टोमेटो सॉस डाल दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा, अरे यार, ऑर्गेनो, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, अब मैं इसको मिला लूँगी अच्छी तरीके से। अच्छी तरह से मैं इसको मिला लूँगी। मिलाने के बाद देखिए हमारी मैक्रोनी बनके तैयार है। ये मैक्रोनी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नोनू जैसे हैं, मतलब जो कम मिर्च खाते हैं। मेरे दोनों ही बच्चे बहुत कम मिर्च खाते हैं, इसलिए मैं उनके लिए ऐसे ही बनाती हूँ। ये बन के डन हो चुकी है, मैं टिफ़िन लगा देती हूँ उसका। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने बच्चों के लिए भी ट्राई कीजिएगा। लंच बॉक्स रेडी। लेकिन अभी ये थोड़ा गर्म है, इसलिए मैं इसको अभी ढक्कन नहीं लगाऊंगी जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। अभी उसके पास टाइम भी है 5-10 मिनट का, जब तक ठंडा कर लूँगी उसके बाद उसका ढक्कन लगा दूँगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए भी ट्राई कीजिएगा। नोनू को नोनू के बाबा छोड़ने के लिए जा रहे हैं, मैं वही क्लिप यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। वो बाइक से जा रहा है अपने बाबा के साथ। नोनू भी चला गया स्कूल, चलो बाय बाय। नोनू भी स्कूल चला गया, छोटे वाला सुबह ही चला गया था। और आज एक सच्ची बात बताऊँ, आज छोटे वाला स्कूल कम से कम 2 साल बाद गया होगा, क्योंकि बीच में उसके स्कूल 1 या 2 दिन के लिए खुले थे, बट मैंने नहीं भेजा था क्योंकि उस टाइम पे ऐसा चक्कर, ये चक्कर था कि उसको सिर्फ 3 डेज बुलाया था, मंडे ट्यूसडे और वेनसडे, और बुलाया तो उसको अभी भी 3 डेज ही है, सिर्फ 3 दिन बुलाया है उसे। लेकिन बात ये है ना कि कोई बैन वगैरह 3 दिन के लिए नहीं लग पाती है, वो लोग तो पूरे ही दिन महीने के पैसे मांगते हैं। तो अब तो इसके पापा ने बोला कि मैं छोड़ाऊंगा, तो इसलिए इसके पापा छोड़ के आ रहे हैं। लेकिन जब वो 2 साल बाद गया तो मेरा मन नहीं लगा आज, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को रह रहकर उसकी याद आ रही है।
क्योंकि वो हमेशा मेरे हाथ से खाना खाता है। पता नहीं वो कैसे खा रहा होगा। एक दिन तो उसके पापा भी बता रहे थे कि पेरेंट्स मीटिंग के लिए स्कूल में गए थे, तो के लिए स्कूल गए थे, तो वहां पर लंच टाइम हो गया था, उसके पापा क्लास में गए तो कह रहे आराम से ऐसे बैठा हुआ था मासूमों की तरह कि छोटा है ना इसीलिए हमेशा मेरे हाथ से खाना खाने की उसको आदत है। तो जब खा रहा था तो उसके बोले कि मेरे को देखकर इतना अजीब सा लगा कि हमेशा से तेरे हाथ से खाता है और अब देख कैसे स्कूल में अपने आप ही खा रहे हैं। आज तो सच्ची रह रहा है कि उसकी बहुत याद आ रही है मुझे, क्योंकि छोटा भी है और दोनों की इतनी नहीं आती। दोनों के स्कूल पहले से ही खुले हुए हैं। पहले भी वो उसके स्कूल तो बहुत पहले से ही खुल गए थे, बीच में थोड़े दिन के लिए छुट्टी पड़ी थी, ये भी फिर खुल गए थे उसके स्कूल तो। लेकिन दोनों के साथ क्या बोलूँ मैं आपको, अभी तो आने में उसको बहुत टाइम है छोटे वाले को। लेकिन आज उसकी बहुत याद आ रही है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, आप मम्मियों के साथ भी ऐसा होता होगा, आप बताना ज़रूर कि जब आपके बच्चे बहुत दिनों बाद स्कूल गए थे आपको भी ऐसा फील हुआ था। वैसे मुझे पता है कि पढ़ाई लिखाई के बगैर कुछ भी नहीं होता। माँ बाप का प्यार तो होता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। लेकिन चलो छोड़ो, अभी थोड़ी देर में आ ही जाएगा। और मैंने काम वगैरह कर लिया है, अभी मेरा काम खत्म हुआ है, मैं तो थोड़ी देर के लिए आराम करूंगी क्योंकि थक भी गई हूँ। तबीयत वगैरह भी मेरी इतनी ठीक नहीं चल रही है अभी। और चलो ठीक है, मिलते हैं, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपके साथ। आगे मेरा पुच्चू पुच्चू, मामा के बगैर मन लगा है स्कूल में? नहीं लगा, मेरा भी नहीं लगा। आ गया है, ये आराम कर रहे हैं, तब से लेटा हुआ है। मैंने बोला आराम कर लिया, आज बहुत दिनों बाद स्कूल गया था, है ना बिच्चू? कर लो आराम कर लो। और खाना पीना सब हो गया? ठीक है, थोड़ी देर पहले ही आया था। हम भी लग जाते हैं अपने कामों पर, काम शुरू हो चुके हैं। पापा के साथ जाके काम करवाना पड़ेगा भैंसों का, पहले वो करवाती हूँ फिर सफाई वगैरह करवाती हूँ। वही शाम के काम शुरू हो जाते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। लग गए हैं अपने काम पर। यहाँ का काम करने के बाद फिर ऊपर का काम करेंगे। पापा के साथ नीचे का काम करवाने के बाद मैंने ऊपर कमरे में आके झाड़ू वगैरह लगाई है। झाड़ू लगा के पोछा वोछा लगाया। फिर नोनू भी आ चुका था और छोटे वाला तो दिन में ही आ गया था। नोनू आज थोड़ा जल्दी इस वजह से आ गया क्योंकि उसके पेट में दर्द हो गया था, तो स्कूल से फ़ोन आया था कि अपने बेटे को ले जाओ, उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द है। पता नहीं पेट में दर्द उसके क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ समझ नहीं आया। वैसे मैं डॉक्टर को दिखा के आई थी, उन्होंने कहा था ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, वैसे ही पेट में दर्द हो गया। फिर वो आ ही गया था टाइम से, तो फिर मैंने क्या किया, उसके भी कपड़े धो डाले, दोनों के भाइयों की ड्रेस मैंने धो दी। अभी सूखेगी तो नहीं, खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक दो दो जोड़ी है इनके पास ड्रेस, तो एक जोड़ी नहीं है। तो मैंने दोनों भाइयों की ड्रेस धो दी और धोकर फिर मैं सुखा लूँगी इनको अच्छी तरह से। पहले खंगाल कर पानी में बढ़िया तरीके से, मशीन में तो खैर नहीं सुखाऊंगी इस वक्त, वैसे ही जाकर बाहर डालाऊंगी अच्छी तरह निचोड़ कर। पर ये है भाई, बहुत काम फैल जाता है, थक जाती हूँ पूरा दिन काम कर कर के। दो दो बच्चों के साथ काम करना कोई आसान बात तो है नहीं, आप भी समझ सकते हो। बच्चे बड़े हों या छोटे हों, काम तो बढ़ा कर ही रखते हैं। कपड़े वगैरह तो धो लिए हैं, अब कर लेती हूँ यहाँ की सफाई, जो गंदगी हो गई है, मतलब यहाँ पर बाथरूम के पास। वैसे तो अंदर की तो झाड़ू पोछा वगैरह मैं कर ही चुकी हूँ। अब यहाँ पे पानी वगैरह डाल डूल के, क्योंकि सर्फ में धोते हैं तो गंदगी तो आपको पता ही है, सर्फ वगैरह हो जाता है, पानी डाल के अच्छी तरह वाइपर वगैरह डाल लूँगी। यहाँ की सफाई वफाई कर लूँगी। सफाई करने के बाद जाकर नीचे कपड़े सुखा कर आऊँगी। फिर नीचे की साफ सफाई कर कर नीचे का काम खत्म करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर। जो मेरे दोपहर के खाने वगैरह के बर्तन पड़े हुए थे, वो मैं बर्तन वगैरह साफ कर रही हूँ। और मैं बार बार कैमरे में भी देखी जा रही हूँ। चलिए बर्तन वगैरह कर लेते हैं। ये सारे बर्तन वगैरह दोपहर के ही जो खाना वाना खाया था उसी के बर्तन हैं, ये साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने गैस पे चाय भी चढ़ाई हुई है। झाड़ू वगैरह मैं पहले ही कर चुकी थी, जब मैं भैंसों का न्यार करवाने के लिए गई थी नीचे, तो मैं झाड़ू वगैरह पोछा वोछा लगा के गई थी यहाँ से। और अब तो सिर्फ खाली बर्तन बचे थे और चाय वगैरह बनानी बची थी। बर्तन वर्तन करने के बाद मैं चाय बना लूँगी
और जो पानी वानी बिखरेगा यहाँ से स्लिप वगैरह साफ कर दूंगी, थोड़ा नीचे बिखरेगा तो स्वामी पोछा लगा दूंगी। इसी के साथ मेरा इवनिंग का रूटीन खत्म होता है। इवनिंग का काम मेरा पूरा फिनिश हो चुका है। अब मैं शाम को सीधा खाना बनाऊंगी और इवनिंग का काम खत्म होने के बाद मैं आपसे बाय बाय करती हूँ। बाय बाय।